हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक रोड एक्सीडेंट की धारा 279 और 304 ए में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें पुलिस ने शॉडी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इंटरेस्टेड व्यक्तियों को चश्मदीद गवाह बनाकर पेश किया था और आरोपी को सज़ा करवा दी थी। हालांकि वो इस केस में बेगुनाह था। तो दोस्तों, क्या पूरा केस है, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है, क्या इसमें फैक्ट्स हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस केस का जो टाइटल है क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1482 2012 का है ये, और इसमें डेट ऑफ डिसीजन 24 मार्च 2022 को इसका डिसीजन आया है। और केस का टाइटल है इमामुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और इसमें कोरम जो था माननीय हाई कोर्ट का वो थे ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, उनकी बेंच ने ये जजमेंट दी है। तो दोस्तों, इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ कि केस के फैक्ट्स क्या थे। केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक कंप्लेनेंट होते हैं, विजय कुमार उनका नाम है, वो सोहना से गुड़गांव आ रहे थे। ये बात है 19/11/2005 की, यानी कि 19 नवंबर 2005 को। तो इसमें कंप्लेनेंट विजय कुमार सोहना से गुरुग्राम आ रहे थे अपनी 44 गाड़ी में, और उनके साथ व्हीकल में एक और व्यक्ति, दो व्यक्ति और थे, महेंद्र प्रताप एंड विद्यासागर। इसमें जो विद्यासागर है वो गाड़ी चला रहा था और विजय कुमार फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। उनके व्हीकल के आगे सोहना का रहने वाला एक व्यक्ति अमित कुमार भी सोहना से गुड़गांव आ रहा था अपनी मोटरसाइकिल पर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का था। और ये जो 44 गाड़ी चल रही थी कंप्लेनेंट की, ये भी दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर इसका था। जब वे गांव अलीपुर की क्रॉसिंग पर पहुँचे तो हरियाणा नंबर का एक डंपर सोहना साइड से आया और तेज़ रफ्तार में आया और मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार दी। ये प्रोसिक्यूशन का केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तथा जो है टक्कर मारने के बाद वो आगे निकल गया। डंपर का दायां पहिया अमित कुमार के ऊपर से निकल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ऐसा आरोप लगाया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि डंपर का ड्राइवर दुर्घटना के बाद वहाँ से भाग गया। ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी जो एफआईआर में के मुताबिक जो है इसमें कोर्ट में पेश किया गया। तो दोस्तों, इसमें केस बना 279 और 304 ए का। 279 यानी कि ड्राइविंग नेग्लिजेंटली, और जो 304 ए है वो है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अब इसमें जो फैसला आया था 25/10/2011 को इसका फैसला आया इस केस का। और इसमें जो जेएमआईसी गुरुग्राम यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट ने ये फैसला दिया। इसमें क्या फ़ैसला दिया, 279 में आरोपी इमामुद्दीन को 6 महीने की जेल और 500 रुपये का फ़ाइन। 304 ए में इमामुद्दीन को 2 साल की जेल, 2000 रुपये फ़ाइन। और ये दोनों सेंटेंसेस ये कॉन्कुरेंटली चलनी थी, यानी कि साथ साथ जो है इनकी चलनी थी। फिर इमामुद्दीन ने इस फैसले के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट गुरुग्राम में अपील की और 2/5/2012 को इसका फ़ैसला आया। इसमें सेशन जज ने कोई भी रिलीफ देने से डिक्लाइन कर दिया और जो इसका ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था उसको अफर्म किया। उसके बाद इमामुद्दीन माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं। इससे पहले जो 313 के बयान हुए थे आरोपी के एक्सीडेंट के केस में, तो आरोपी ने कहा था कि उसने पूरे ब्रेक लगाए थे अपने डंपर के,
ताकि व्हीकल को की स्पीड कम की जाए। लेकिन मोटरसाइकिल की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो डंपर के पिछले टायर से टकरा गई, जिससे जो है जो मृतक था वो उसके पहिए के नीचे आ गया। और इसमें रिवीजन पिटीशन फाइल की गई और रिवीजन पिटीशन में ये ग्राउंड दिया गया कि ये जो दोनों जजमेंटें हैं, ट्रायल कोर्ट की और सेशन कोर्ट की, ये दोनों जजमेंटें जो है ये बेस्ड हैं मिस एप्रिसिएशन एंड नॉन एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस अड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। यानी कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो एविडेंस दिया गया इस केस में उसको मिस एप्रिसिएशन किया गया और उसका नॉन एप्रिसिएशन, कुछ चीज़ों को जो छोड़ दिया गया और कुछों को गलत तरीके से एविडेंस में पेश किया गया। और पूरा प्रोसिक्यूशन केस कंप्लेनेंट विजय कुमार की स्टेटमेंट पर टिका हुआ था और कंप्लेनेंट विजय कुमार मृतक का कहीं ना कहीं कोई जानकार था, रिश्तेदार था और उन्हीं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वो प्रोसिक्यूशन के लिए स्टार प्रोसिक्यूशन विटनेस बन गए। और दूसरा आई विटनेस इसमें बना महेंद्र प्रताप ने भी अपने प्रोसिक्यूशन के पक्ष में गवाही दी, लेकिन उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में बताया कि वो घटना स्थल पर एक्सीडेंट के 5 मिनट बाद पहुंचा था, इसलिए हमने एक्सीडेंट होते हुए अपनी नेकड आई से नहीं देखा है, सिर्फ दूर से देखा है। तो इसमें जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, वो मैं आपको बताता हूँ कि 5 मिनट का ड्यूरेशन, यानी कि 5 मिनट का डिस्टेंस था जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और जहाँ पर ये विजय कुमार और महेंद्र प्रताप अपनी गाड़ी में थे, वहाँ से 5 मिनट का ड्यूरेशन था। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि 5 मिनट का ड्यूरेशन वाज रादर इमेंस, कि ये जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर सभी प्रोसिक्यूशन गवाहों की आई साइट या विज़न पूरी तरह से ऑप्टिम्यून है, यानी कि अगर कोई भी आई साइट कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल आई साइट फुल है, तब भी जो है इतनी दूर से एक्सीडेंट को देखना, एक्सीडेंट की पूरी घटना को देखना और उसको वैसे ही बताना कोर्ट में, ये नामुमकिन है। यानी कि मैं आपको जो है दूसरे शब्दों में अगर कहूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और जहाँ से एक्सीडेंट साइट की जो दूरी है वो 5 मिनट का रास्ता है, तो मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से एक्सीडेंट होते हुए देखा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में ये भी बताना नामुमकिन है कि क्या मोटरसाइकिल वाला लापरवाह था और बेहद स्पीड में था, यानी कि जैसे ड्राइवर ने बताया था ट्रक के, डंपर के, कि मोटरसाइकिल वाले की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है इन्होंने कहा कि वो स्पीड में नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस से ये बताना बहुत ही नामुमकिन है, मुश्किल है कि वो स्पीड में था या नहीं था, और क्या उसने जो है ही ब्रीच्ड ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्यू केयर एंड कॉशन, और उसने जो है जितने भी कॉशन के और केयर के जितने भी पैरामीटर्स थे, स्टैंडर्ड्स थे, उनका जो है कंकॉक्ट में गलत लेन में पकड़ी थी। यानी कि इसका अर्थ ये है कि क्या ये जो डंपर चल रहा था वो गलत लेन में चल रहा था, इस बारे में जो प्रोसिक्यूशन के दोनों विटनेस कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि क्या वो गलत लेन में था, ड्राइवर की गलती थी डंपर के, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। इसलिए कंप्लेंट जो कि मृतक का रिश्तेदार था इसमें इंटरेस्टेड विटनेस बन गया, और क्योंकि जो है उसने पूरी घटना अपनी आंखों से नहीं देखी, फिर भी उसने टेस्टिफाई किया कोर्ट में कि गलत तरीके से कि मैंने ये घटना अपनी आंखों से देखी है, और पुलिस ने उसको आई विटनेस बना दिया दोनों को। और साइट प्लान का भी इसमें जो है इसमें वीकनेसेस थी, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ऑफेंडिंग व्हीकल इनअप्रोप्रिएट साइड में चल रहा था, यानी कि जो डंपर था वो इनअप्रोप्रिएट दिशा में वो चल रहा था, इसलिए साइट प्लान में भी ये गड़बड़ थी। अब बात आती है दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, कि जो इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस ने 2 आदमियों को आई विटनेस बनाकर, झूठा आई विटनेस बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया, जिनकी गवाही पे
निर्दोष बेगुनाह डंपर ड्राइवर को सज़ा हो गई। तो कोर्ट ने इसमें क्या कहा है, माननीय हाई कोर्ट ने, कि दिस कोर्ट डेप्रिकेट्स द स्लिप शोड एंड शोडी इन्वेस्टिगेशन। इसमें बहुत ही स्लिप शोड और शोडी इन्वेस्टिगेशन हुई है पुलिस के द्वारा। द रजिस्ट्री इज़ डायरेक्टेड, माननीय जज ने जो है रजिस्ट्री को कहा है कि इज़ डायरेक्टेड टू सेंड ए कॉपी ऑफ जजमेंट टू डीजीपी हरियाणा, यानी कि इसकी एक जजमेंट की कॉपी डीजीपी हरियाणा को भेजी जाए ताकि उस आईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने ये स्लिप शॉड और शॉडी इन्वेस्टिगेशन इस केस में करके बेगुनाह को सज़ा दिलवाई और झूठे आई विटनेस इसमें पेश किए। बोथ द जजमेंट सफ़र फ्रॉम ए टेंट ऑफ मिस एप्रिसिएशन एंड नॉन एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। और माननीय कोर्ट ने आगे कहा है कि दोनों जजमेंटें, ट्रायल कोर्ट की और सेशन कोर्ट की, दोनों जजमेंटें मिस एप्रिसिएशन और नॉन एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस से ग्रसित हैं, इसलिए इन दोनों जजमेंटों को सेटिसाइड किया जाता है। और माननीय कोर्ट ने जो है आरोपी ईमानुद्दीन को इसमें बरी कर दिया और उनके जितने भी बेल बॉन्ड वगैरह थे वो भी सब डिस्चार्ज कर दिए। तो दोस्तों, ये सड़क दुर्घटनाओं के केस में कई बार झूठे आई विटनेस बनते हैं और वो दावा करते हैं कि हमने जो है एक्सीडेंट होते हुए अपने आंखों से देखा है, और पुलिस उनको आई विटनेस के तौर पे पेश कर देती है। हालांकि पुलिस को पता होता है कि ये मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अपने उनके खुद के इंटरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से वो आई विटनेस बन जाते हैं और कई बार जो है बेगुनाह को